बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद ख़ान। हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज हम चलेंगे आगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ, ठीक है, जिसका नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। आप अपनी किताब में चैप्टर नंबर 5 ओपन कर लें। आज हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कि इसमें हमने क्या चीज़ें पढ़नी हैं और इस चैप्टर का बनाने का मकसद क्या है, इसमें क्या चीज़ सीखेंगी, और मेन चीज़ ये है कि इस चैप्टर का रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। क्योंकि जब तक आप रियल लाइफ में नहीं समझेंगे कि मैथ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तब तक आप मैथ को समझ नहीं सकते। बस इक्वेशन लिखी, उसको सॉल्व किया, एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ गए, ये मैथ नहीं है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे कि ये रियल लाइफ में कहाँ कहाँ होते यूज़, तो आपका जो मैथ पढ़ने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। हाँ, वो अच्छी बात है, आपके एग्ज़ाम अच्छे आ जाएंगे मार्क्स, लेकिन रियल लाइफ में जब तक नहीं समझेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा कि मैथ एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इसको समझेंगे कि रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। इसमें एक वर्ड है ऑप्टिमाइजेशन। पहले इसको समझते हैं, ठीक है। ये पूरा चैप्टर एक ही बात करता है, ठीक है, वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। बस इतनी सी बात है। इसमें होता है क्या, इसमें ये होता है कि कम से कम चीज़ों में से आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे निकालना है। अब ये कैसे होगा, आपके पास पैसे थोड़े हैं, टाइम थोड़ा है, ठीक है ना। आप इसी थोड़े पैसे और थोड़े टाइम में से कितना फ़ायदा निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद आगे, अगर ये तो आगे होता है कि अगर आपका जो खर्च है, आप अपने खर्चे को कितना कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात आ गई ना कि जितना आपके पास चीज़ हैं, आप उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए कितना ज़्यादा फ़ायदा निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। अब ये बस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये रियल लाइफ में भी यूज़ होता है और हर जगह होता है, लेकिन जो यूज़ करते हैं उनको नहीं पता कि वो ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जिसकी शॉप है, ठीक है, वो भी यूज़ करता है, शॉप किसी चीज़ की भी हो वो यूज़ करता है। अगर किसी की फैक्ट्री है वो भी यूज़ करता है, किसान वो भी यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल वाले वो भी यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सी फील्ड हैं जहाँ पर ये यूज़ होती है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा नेम है उसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये आपको पूरी दुनिया में हर फील्ड में ये यूज़ होने को मतलब कि मिलती है, ठीक है। ये हर फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ना हर फील्ड में हिसाब किताब होता है कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज हैं, इतना हमारे पास सिस्टम है, हमने इसी को यूज़ करते हुए इतना फ़ायदा निकालना है, ठीक है। ये हर जगह होता है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप भी ये चीज़ सोचते होंगे कि हमारे पास इतना वसाइल हैं, ठीक है, इतना रिसोर्सेज हैं, हमने इनको यूज़ करना है और इतना फ़ायदा निकालना है। तो इसी चीज़ को कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। इसमें सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अच्छा, लीनियर इक्वेशन में होता क्या है। लीनियर इक्वेशन ये होती है कि जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा एक होती है। इसकी जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, ये होती है लीनियर इक्वेशन, इसमें वेरिएबल की पावर हमेशा एक होती है। अब इसमें जो x है ये है वेरिएबल, जो a एंड b हैं ये हैं कांस्टेंट। क्या है ये? a एंड b है कांस्टेंट और x है वेरिएबल, ठीक है। अब देखें, जो वेरिएबल है उसकी पावर एक है, ठीक है। अब एक इसको ऊपर लिखें या ना लिखें बात सेम होती, तो इस वजह से हम यहाँ अक्सर ये एक लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो इसकी जो पावर है वो एक है, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और दूसरी बात, जो ए है, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट दिया हुआ है ए, ठीक है, इसको कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो आ गया तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है।
क्या कहा मैंने, x यहाँ पर है वेरिएबल, a एंड b ये हैं कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे है ना। और जो a है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये ज़ीरो हो गया तो वेरिएबल भी ज़ीरो हो जाएगा, तब ये इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, अगर ये फुलफिल हो रही है तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, ये एक वेरिएबल वाली इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, वो इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल का आंसर देती है। अगर इसमें एक वेरिएबल है x तो ये बस x का ही आंसर देगी, क्योंकि दूसरा वेरिएबल है नहीं तो ये दूसरे वेरिएबल का आंसर नहीं देगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका रियल लाइफ में कहाँ काम आता है, ये कहाँ यूज़ होती है। आप एक एग्जांपल है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार या आप खुद या आपके घर में कोई, या अगर आपने कहीं बाहर देखा हो कि कोई अगर रिक्शा चलाता है, ठीक है, ऑटो रिक्शा चलाता है, ठीक है, तो अगर आपने उस पर सफ़र किया हो तो वो कहता है कि 50 रुपीज़ बेसिक किराया है इसका, कितना, जो 50 रुपीज़ है वो बेसिक किराया है, लेकिन हर किलोमीटर पर 15 रुपये किराया बढ़ता जाएगा। क्या कहा मैंने, बेसिक जो किराया है वो है 50 रुपीज़, ठीक है, बेसिक किराया 50 रुपीज़ है, लेकिन अब जब आगे आप हर किलोमीटर आगे करते हैं तो हर किलोमीटर पर 15 रुपीज़ आपका ऐड होता जाएगा। 50 जो रुपीज़ हैं ये बेसिक किराया है, हर किलोमीटर पर आपका 15 रुपये किराया बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आपके पास हैं 200 रुपये, कितना पैसे आपके पास हैं 200 रुपये, तो अब आपने क्या करना है, अब आप बताएं कि आप कितना किलोमीटर सफ़र करेंगे कि आपका जो 200 रुपये का पैसा है ये यहाँ पर मैनेज हो जाए, ठीक है। 50 रुपये तो वो आपसे लेगा ही लेगा, ठीक है। अगर आपने सफ़र करना है, बहुत लॉन्ग सफ़र करना है, तो हर किलोमीटर पर आपका जो किराया है वो 50 में 15 रुपये ऐड होता जाएगा। लेकिन आपके पास जो पैसे हैं वो 200 हैं, ठीक है। अब आप बताएं कि आप कितना किलोमीटर सफ़र कर सकते हैं इन 200 रुपये में। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 15x + 50 = 200। 50 उसका बेसिक किराया है, ठीक है, और आपके पास तो 200 रुपये हैं। हर किलोमीटर पर आपको आपका जो किराया है उसमें 15 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है, और इसमें जो x की वैल्यू आएगी आप उतना किलोमीटर सफ़र करेंगे जितना आपके पास पैसे हैं उसकी बुनियाद पर, ठीक है। देखिए आपकी रियल लाइफ में ये चीज़ यूज़ हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है। तो मैथ का एक एक टॉपिक, इसकी एक एक इक्वेशन, इसका एक एक फार्मूला, मैथ टोटली पूरी की पूरी लाइफ में इस्तेमाल होती है, ठीक है। आप कहीं पर भी देखें कोई चीज़ भी हो वहाँ पर मैथ लाजमी यूज़ होती है। आपका जो आपकी जो गाड़ी है, जहाँ पर आप ट्रैवल करते हैं वहाँ पर मैथ यूज़ हो रही है, जहाँ आप रहते हैं आपका घर है वहाँ पर मैथ यूज़ हो रही है, ठीक है। आप कहीं भी कुछ भी देखें तो हर चीज़ में मैथ का कोई ना कोई रूल ज़रूर ही होता है। तो उसके बाद हम अब एक एग्जांपल लेते हैं इसी की, लीनियर इक्वेशन की, उसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। इक्वेशन 3x - 5 = 7, ठीक है। ये इक्वेशन अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें मैंने कहा था कि लीनियर इक्वेशन में बस एक ही वेरिएबल का हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे में एक ही वेरिएबल है, इसी का फाइंड करेंगे ना, साफ ज़रा। अब 3x यहीं पर आएगा, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले होता है कि जो x वाली होती है, जो मतलब कि वेरिएबल वाली होती है वैल्यू, उसको अलग करते हैं, बाकी सारी को अलग करते हैं, ठीक है। अब 7 वहाँ ठहरा है तो ये 5 वहाँ जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 7 + 5। 3x सेम रहेगा, इनको अब ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12, ठीक है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। तो x को अकेला करने के लिए जो इसके साथ दी गई वैल्यू उसको हम बोथ साइड से डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x यहाँ से। आगे जब ये कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 4। देखिए आगे वैल्यू एक की वेरिएबल की वैल्यू आई है क्योंकि उसमें वेरिएबल एक था, ठीक है। तो ये थी लीनियर इक्वेशन।
अब जब इसको हम एक लाइन पर ड्रा करते हैं, ठीक है, एक लाइन पर लाइन, ठीक है। अब जब आगे आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको कहा जाएगा कि आप ये सॉल्व करें इक्वेशन और उसको एक नंबर लाइन पर ड्रा करें, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे ड्रा तो उसका मेथड ऐसा है कि आपने सबसे पहले देखना है कि वैल्यू कितना बड़ी है। यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है, 4 है। तो आपने एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, ड्रा करनी है और दरमियान में रखना है 0, ठीक है। दरमियान में क्या रखना है, 0 रखना है। इस साइड जाएंगे पॉजिटिव 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ जाएंगे नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 नेगेटिव, ठीक है। ये आगे मूव कर रहा है, ये भी आगे मूव कर रहा है, ठीक है। अब लाइन बनाने का कैसे होता है तरीकाकार, वो ऐसे होता है कि आपने स्केल लेना है, स्केल रखेंगे यहाँ पर, और ये जो गैप है ना, ये हर के दरमियान गैप सेम रहना चाहिए, ठीक है। आपका जो होता है स्केल में एक साइड होता है इंच वाली होती है साइड, एक साइड होती है सेंटीमीटर वाली। आपने ये लाइन हमेशा सेंटीमीटर वाली जो साइड है वहाँ से ये खींचनी होती है, ठीक है। तो जहाँ लिखा होता है ना 1 0 1 2 3 4, उसी के हिसाब से आपने ये लाइन खींचनी होती है, ठीक है। ये जो दरमियान में गैप है ना, ये हमेशा सेम ही रहना चाहिए, आई समझ। तो ये बन गई लाइन। अब हमें क्या चाहिए, x4। ये कहाँ पर नज़र आ आपको, ये यहाँ ठहरा है, तो आपने इसके ऊपर डॉट लगाना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x = 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपकी लाइन है, ये भी ड्रा हो गई और आपका जो आंसर है वो भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्या थी, ये थी लीनियर इक्वेशन। हमने उसको सॉल्व भी किया और रियल लाइफ में उसकी एग्जांपल भी देखी कहाँ यूज़ होती है, आइडेंटिटी इक्वेशन को भी सॉल्व किया और उसकी नंबर लाइन भी ड्रॉ की है। तो ये था लीनियर इक्वेशन। अब इसकी दूसरी है कि उसमें हमने कभी कभी लीनियर इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ जाती है। कहाँ आती है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो उसकी एग्जांपल ऐसे है कि उसकी एग्जांपल 2/x, सॉरी ऐसे नहीं, x - 2 over 5 - x - 4/2 = 2, ठीक है। तो ऐसे हमारे कभी कभी आ जाती है इक्वेशन, तो हमने इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसमें मुश्किल कोई भी नहीं, ना आपने कभी परेशान होता है। इसमें सिंपल जो इसका सॉल्व करने का मेथड है वो है कि इसका आपने पहले लेना है एलसीएम, ठीक है। अगर दो वैल्यूज़ हैं, अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है, अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो और उनके दरमियान में आ रहा हो माइनस या प्लस, तो उसका लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, उसका लेते हैं हम एलसीएम, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 10 आ जाएगा। अब यहाँ से बचेगा x - 2, यहाँ बचेगा x - 4, ठीक है। अब देखें 5 को इस पर करें डिवाइड, तो ये क्या बढ़ता है, 2 यहाँ आ जाएगा, और इसको डिवाइड करें तो ये 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बाकी 2 सेम रहेगा। अब अगेन जो बट्टे वाली चीज़ है इसको हम इसके साथ करेंगे मल्टीपल, ये बन जाएगा, ये अंदर मल्टीपल करें 2x - 4 - x 5x, सॉरी, माइनस प्लस प्लस ये आ जाएगा 20, ठीक है। आगे आ जाएगा, ये जब इसका होगा ये 20 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें x वाली फॉर्म ये है और ये क्या बन जाएगा, -3x। बाकी ये देखें, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अब ये तीनों एक साइड आ जाएंगे, 20 ये ऑलरेडी ठहरा है, ये वाला भी यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वो ऑलरेडी माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, मैंने 3x, इनको जब हम करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 4। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो -3 बोथ साइड से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल, बाकी बचेगा x, तो x = -4/3, ठीक है। तो ये देखें फिर भी एक ही वेरिएबल की वैल्यू आई है, चाहे इक्वेशन सिंपल फॉर्म में हो, चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है उसमें आपको हमेशा एक ही वेरिएबल का आंसर मिलेगा, दो का कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक थी लीनियर इक्वेशन। के बाद आता है लीनियर इनइक्वालिटीज।
ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिनियर इनइक्वालिटीज़ में जो इक्वेशन है उसकी जगह ये 4 साइन होते हैं। ठीक है, जो होते हैं लिनियर इक्वेशन उसमें हमेशा देखें मैंने वहाँ लिखा था ना ax+b=0। ठीक है, जो होता है लिनियर इक्वेशन ये इनइक्वालिटी है जो पहले पढ़ा उसमें हमेशा ये साइन रहेगा = का। ठीक है, लेकिन जो इनइक्वालिटी है यहाँ पर ये साइन नहीं रहेगा, इसकी जगह पर 4 साइन होंगे, उनमें से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, वो 4 साइन कौन से हैं? एक ये वाला है, ये और ये 4 साइन है, इनमें से कोई भी साइन यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, इक्वल साइन नहीं आएगा, ये आएगा हमेशा लीनियर इक्वेशन में, और लीनियर इनइक्वालिटीज़ में ये 4 साइन में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं कि ये रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अगर सच कहो तो इनइक्वालिटीज़ तो जो इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी उससे भी बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में यूज़ होती है। क्या कहा मैंने कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है ये लीनियर इक्वेशन से भी बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में यूज़ होती है। अब इसमें देखना हमारी जो लाइफ है उसमें कोई भी चीज़ एग्जैक्टली बराबर नहीं होती है। ठीक है, बराबर नहीं होती, या तो कम से कम होती है या होती है ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे होता है ना, कोई भी चीज़ मतलब कि अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जैक्टली बराबर नहीं होती। आप कहीं पर भी देखें तो क्या कहेंगे, कम से कम इतना और बहुत से बहुत इतना। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले होता है कि स्पीड लिमिट। क्या कहा मैंने? सबसे पहले है स्पीड लिमिट। ठीक है, अब मोटरवे पर जो बोर्ड लगा होता है, कहाँ लगा होता है? हाईवे हो गया, जो मतलब कि बड़े बड़े रोड हैं वहाँ पर जो बोर्ड लगा होता है वहाँ पर ये होता है साइन। वहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि आपने पर किलोमीटर 120 की स्पीड से गाड़ी चलानी है, यहाँ तक चलाएं या इससे कम चलाएं, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते आप। इसका मतलब ये हुआ ना कि या तो कम से कम आप इतनी स्पीड रखें, ठीक है ना, मतलब कि बहुत से बहुत। अगर आपने हाई स्पीड भी वहाँ पर चलानी है तो आप 120 तक चलाएं या इससे कम रखें, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो वहाँ पर एग्जैक्टली लिखा होता है कि आपने 120 की ही चलानी है, नहीं, आपको कहा जाता है कि आप 120 तक चला सकते हैं या इससे कम, इससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर भी ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही है नहीं। अब उसके बाद होता है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस, ठीक है, यहाँ पर भी यूज़ होता है जब पैसा निकलवाने के लिए बैलेंस हमें चाहिए होता, तो वो क्या कहते हैं, जब आप एटीएम में डालते हैं तो एटीएम की क्या होती है रिक्वायरमेंट। ठीक है, वहाँ पर आपको पता है कि 500 से कम पैसा नहीं होना चाहिए। ऐसे है कि नहीं है? एटीएम, अगर आपने एटीएम में से विदड्रॉ कराना है तो आपको पता है कि अकाउंट में 500 से कम पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो लास्ट नोट निकलता है वो होता है 500 का। ऐसे है कि नहीं है? ठीक है, तो मतलब ये हुआ ना कि पैसा 500 हो या उसे बड़ा हो, कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो मतलब कि बैंक बैलेंस के लिए एटीएम मशीन में भी ये चीज़ यूज़ होती है, लेकिन हमें नहीं पता ना कि ये चीज़ क्या, इसको क्या कहते हैं। ये देखें, ये हर जगह ये चीज़ यूज़ हो रही है, हाईवे पर यूज़ हो रही है, बैंक बैलेंस में यूज़ हो रही है, आगे और चीज़ें एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम मार्क्स, वो कहते हैं कि 33% नंबर कम से कम होने चाहिए। क्या कहते हैं कि 33% नंबर कम से कम होने चाहिए या इससे आगे होने चाहिए, इससे कम जो होगे वो फेल हो जाएगा। ऐसे होता है कि नहीं होता? आजकल तो जो पासिंग मार्क्स है वो थोड़ा मतलब कि बढ़ गया ना, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वो क्या कहते हैं कि इतना आपकी लिमिट है, यहाँ तक आपके मार्क्स होने चाहिए, अगर ये नहीं तो इससे ज़्यादा लें, अगर इससे कम हो गए तो आप फेल। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि इतना कम से कम होने चाहिए, तो यहाँ पर भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ चूज़ हो रही है। ठीक है, उसके बाद होता है बजट।
ठीक है। इसमें है कि शादी का खर्चा क्या 5 लाख, ठीक है। 5 लाख तक होना चाहिए, कितना तक 5 लाख तक होना चाहिए, या इससे कम होना चाहिए, इसे आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जब शादी करते हैं ना तो वहाँ पर होता है कि इतना खर्चा करना चाहिए, इसे कम हो या इतना हो, इसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप इनइक्वालिटीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं लेकिन हमें नहीं होता पता कि हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथ को इसलिए कहते हैं कि मैथ जब आप अपनी रियल लाइफ के साथ साथ इसको अटैच करके पढ़ेंगे ना तो आपको ये इंटरेस्टिंग भी फील होगी और आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में और आपको इंटरेस्ट भी पैदा होगा, ठीक है। तो ये था रियल लाइफ में। अब इसको जो सॉल्व करने का तरीका है ना, इसके रूल्स हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, अगर आपको आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसका पहला रूल ये है कि दोनों साइड एक जैसे नंबर ऐड या माइनस करो, साइन वही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इक्वेशन आपके पास ऐसे, इसको रेज करते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन है 2x + 6 10, ठीक है। ऐसे अगर आप दोनों साइड से एक ही नंबर ऐड करें, या 7 कर दें या 11 कर दें, एक एक ऐड किया ना, देखें तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। या आप ऐड करें या करें माइनस, या 5 कर दें या फिर भी 9 है तो बड़ा, ठीक है, लेकिन फिर भी साइन वही रहेगा। तो अगर आप इक्वेशन के दोनों साइड से एक नंबर सेम ऐड करें या करें माइनस तो साइन चेंज नहीं होगा, इसका पहला रूल ये है। दूसरा ये है कि दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीपल करें या करें डिवाइड, साइन वही रहेगा, ठीक है। अब सेम इसी को देखते हैं कि जब इसमें हम ऐड करते हैं, सॉरी वो करते हैं मल्टीपल, इसमें 2 करते हैं तो ये 12 बन जाएगा, यहाँ 20, फिर भी साइन सेम रहेगा, ठीक है। अगर हम इसमें 2 डिवाइड कर दें तो ये 3 बन जाएगा, आगे 5 बन जाएगा, फिर भी साइन भी रहेगा। तो कहने का मतलब पहला रूल ये था कि अगर दोनों साइड से एक ही नंबर जमा करो या करो माइनस तो साइन वही रहेगा। सेकेंड रूल ये है कि अगर दोनों साइड से एक ही नंबर डिवाइड करो या करो मल्टीपल तो साइन वही रहेगा, ठीक है। और थर्ड रूल ये कि दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीपल करो या करो डिवाइड तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये वाला साइन है तो ये लग जाएगा, अगर ये है तो ये लग जाएगा, ठीक है। मतलब कि अपोजिट आ जाएंगे, जो ऑलरेडी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 रूल हैं, ये आपको समझने चाहिए। उसके बाद एक एग्जांपल है वो करते हैं, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ कि आपने लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। इवन आपने इस एक्सरसाइज में जो आगे हम पढ़ेंगे 5.1 तो वहाँ पर आपने लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। तो अभी आप इसको अंडरस्टैंड कर लें इसी लेक्चर में जो आज हम पढ़ रहे हैं, ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। ये क्वेश्चन है 3/2 x1, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको हम अगर सही फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 2x/3 1, ठीक है। अब हमने 3 को इस साइड करना है मल्टीपल, ये बन जाएगा 2x3, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हमें जो 2 है वो बोथ साइड से डिवाइड करना पड़ेगा, कैंसल, x = 3/2, ठीक है। ऐसे आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दें कि इसका मतलब है जो 3/2 से छोटा हर रियल नंबर इसका आंसर है, ठीक है। क्या है कि 3/2 से छोटा हर रियल नंबर इसका आंसर है, ठीक है। तो हम अब लाइन ड्रॉ करते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे कि ये मतलब कि ये पॉइंट कहाँ पर हम शो होता है लाइन ड्रा में, ठीक है। उसके बाद एक और बात है कि एक नंबर नहीं है, मतलब कि इनफाइनाइट आंसर है, देखिए ना, x जो सॉरी इक्वल नहीं है, ये इसका मतलब है कि इससे छोटा 3/2 को अगर हम डिवाइड करें तो ये 1/5 बनता है, ठीक है। 1/5 से
हर छोटा रियल नंबर इसका आंसर है। ठीक है, देखें x जो है ना, x इससे छोटा है। ठीक है, तो यही ज़ाहिर हुआ ना कि जो x की वैल्यू है वो इससे छोटा हर रियल नंबर इसकी वैल्यू बन सकता है, वो इन्फिनिटी में जाएगा। अब हम लाइन ड्रा करते हैं, दरम्यान रखेंगे 0। अब हमें चाहिए 1.5, तो आपने यहाँ पर अगर चाहें तो 1 2 भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो 0.5 1 1.5 2 आगे 2.5। ठीक है, आगे ये मूव कर रहा है और यहाँ पर भी सेम 0.5 माइनस 1 माइनस 1.5 माइनस और यहाँ पर 2 माइनस। ठीक है, अगर आप चाहें तो पॉइंट का भी गैप ले सकते हैं, अगर चाहें तो आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन गैप सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साइड 1 2 3 4 और इस साइड हो 0.5 1 2, ऐसे नहीं, दोनों साइड से गैप सेम रखना है और जो चाहे आपकी मर्जी, आप उसी साइड का मतलब कि उन्हीं नंबर का गैप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने रखा 0.5 1 1.5 2। ठीक है, हमें चाहिए 1.5, तो ये ठहरा 1.5। ठीक है, अब इसका आप देखिए यहाँ पर है कि x जो है ना, इससे छोटा हर नंबर इसकी वैल्यू है, तो मतलब कि 0.5 से छोटा क्या है, ये जो 0.5 नहीं 1.5 ये है। ठीक है, अब इसे छोटे कौन से, ये सारे छोटे नंबर हैं, इससे छोटे, ये तो बड़े हो गए ना 2 2.5 1 0.5 0, ये सारे इससे छोटे हैं। आगे ये बहुत आगे इन्फिनिटी ये मूव कर रहा है, ये कहीं स्टॉप नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब यही एरो का। तो इसका हमने इसको कैसे करना है, इसके ऊपर हमने लाइन ड्रा करनी है ऐसे सिंपल। ठीक है, और एरो लगा देना है, यहाँ पर लिख देना है x 3/2, मतलब कि x जो इसका जो लाइन ड्रा करी वो लाइन ऐसे है और x की जो वैल्यू है वो इससे छोटा हर रियल नंबर इसका वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो लाइन ड्रा ऐसे करनी है। जो पहले की थी वो की थी हमने लीनियर इक्वेशन की, वहाँ पर होता था इक्वल साइन, हमें पता था कि x की वैल्यू ये है, बस इससे आगे ये छोटी बड़ी नहीं हो सकती, तो हम वहीं पर बस डॉट लगा देते कि ये वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर साइन का इशू है, इसी की वजह से हम ये लाइन खींचते हैं कि इसे छोटी वैल्यू जितना भी होगी वो x की वैल्यू है। ठीक है, तो इस वजह से जहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी आएगी तो वहाँ पर आपने ये लाइन खींचनी है, जहाँ पर आएगी इक्वेशन तो वहाँ पर आपने बस डॉट लगाना है। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर इनइक्वालिटी, जो पहले पढ़ा वो था लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आगे हम एक और चीज़ है वो है 2 वेरिएबल इनइक्वालिटीज़। ठीक है, पहले हम पढ़े थे ओनली 1 वेरिएबल का, अब हम 2 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 होंगे वेरिएबल, अब थोड़ी बात आगे मूव हो रही है, तो इसमें 2 वेरिएबल होंगे, एक x और y। देखिए ना, जो वेरिएबल होते हैं वो अक्सर x y z यही यूज़ होते हैं अक्सर, जो मैथ में या कहीं पर भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो कोई भी किताब हो। ठीक है, तो वहाँ पर वेरिएबल हमेशा अक्सर जगह पर x y z को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर होंगे 2 वेरिएबल और इसका जो लिखने का तरीकाकार है वो सेम है, उसमें 4 ही साइन होंगे क्योंकि ना इनइक्वालिटी आई हुई है, यहाँ पर 4 ही साइन होंगे। ठीक है, तो मैंने पहले पढ़ाया आपको, वही 4 साइन होंगे। अब इसका पहले हम देखते हैं कि रियल लाइफ में इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री वो एक चेयर और टेबल बनाती है। क्या बनाती है? फैक्ट्री है वो चेयर और टेबल बनाती है। अब मज़दूर के पास 60 घंटे हैं, मतलब कि 60 घंटे हैं। एक जो वहाँ पर जो काम करते हैं मज़दूर, उनके पास 60 घंटे हैं और एक कुर्सी बनाने में 2 घंटे लगते हैं और एक टेबल बनाने में 3 घंटे लगते हैं। क्या कहा मैंने? एक फैक्ट्री है, वहाँ पर चेयर और टेबल बनती है और वहाँ पर जो मज़दूर काम करते हैं उनके पास 60 घंटे हैं और उन्होंने टेबल और चेयर बनानी है। अब एक चेयर बनाने पर 2 घंटे लगते हैं और एक टेबल बनाने पर 3 घंटे लगते हैं। तो अब वो कितनी बनाएंगे, इसके इक्वेशन जो अब बनेगी ना वो बनेगी 2x + 3y 60। चेयर बनानी है और टेबल कितना बनानी है, आपके पास घंटे 60 हैं।
इतना घंटे या इससे कम लें, आपकी मर्ज़ी से ऊपर आप नहीं ले सकते, घंटे 60 हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे देखें। अब यहाँ पर इक्वेशन आ गई ना, तो इनइक्वालिटीज़ यूज़ होती है, ठीक है। ऐसे मैथ का हर एक जो इसका जो टॉपिक है, इक्वेशन को कहीं ना कहीं लाजमी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर यूज होती हैं यही चीज़ें। फैक्ट्री जो मैनेजर होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो किसान होता है अपनी फसल के ज़मीन पर कैसे लगानी है, कितना लगानी है, ठीक है, वहाँ भी यूज़ की जाती है। और जो डिलीवरी वाले होते हैं, ठीक है ना, आप जो चीज़ ऑर्डर करते हैं ना, तो वो देखते हैं कि इतना हमारे पास सामान है, इतना ऑर्डर है, अब हमने इनको कैसे कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा और कहाँ कहाँ ये पार्सल देना है, ठीक है। तो वहाँ पर भी इनइक्वालिटीज़ यूज़ करती है। तो इसका जो एक इसकी इक्वेशन है वो मैं सॉल्व करता हूँ। अब ये आ गया 2 वेरिएबल, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल की आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। इसकी इक्वेशन एग्जांपल है x + 2y 6, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसके पहले हम निकालेंगे पॉइंट्स। इसमें देखें जब 2 होते हैं ना वेरिएबल, तो हम वहाँ से इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। जब x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो वहाँ पर y 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें x + 2 0 y की जगह पर 0 लिखेंगे, ये 6 ऐसे आएगा ना, सॉरी यहाँ इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x = 6। इसके जो पॉइंट बनेंगे वो बन जाएंगे 6 और 0। ये अब आया कैसे, ये आया इस तरह से। पहले हम इक्वेशन को करते हैं इक्वल फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब कि ये अभी दी हुई है इन इक्वलिटी फॉर्म में, हम इसको करेंगे इक्वेशन फॉर्म में। जब इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगी x + 2y = 6, इसकी जगह पर आ जाएगा इक्वल साइन, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन फॉर्म में। अब इसी इक्वेशन फॉर्म में हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट्स पहले हम लेंगे x इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट लेते हैं तो y हो जाता है 0, ठीक है। तो जब y 0 तो हम इसमें पुट करेंगे, ये पॉइंट आ गया। अब हम अगेन लेंगे y इंटरसेप्ट, तो वहाँ पर x 0 हो जाएगा। तो इसमें हम पुट करेंगे x 0 + 2y = 6, ये बन जाएगा y = 3, ऐसे बनेगा ना, y = 3। तो इसका पॉइंट बन जाएंगे 0 और 3। अब आप कहें कि 0 ये 6 ये 0 ये 3 कैसे, देखें x की वैल्यू 6 है, y की 0 है, पहले होता है x फिर होता है y, वही लिखा। यहाँ पर x 0 है, y 3 है, पहले होता है x फिर y, ठीक है, देखें वही लिखा है, ठीक है। तो ये होता है इंटरसेप्ट, ऐसे लेते हैं और हमने इसके पॉइंट निकाल लिए, ठीक है, दोनों साइड से। अब हमने बनाना इसका ग्राफ, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, जो मैं अभी ले रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें अब हमने ग्राफ बनाने हैं। ये 2 पॉइंट हैं 6 0 और 0 3। इसमें देखिए यहाँ पर x भी है और y भी है। जो पहले हम कर रहे थे वहाँ पर ओनली x था, तो इसे हम एक लाइन लगा रहे थे, एक लाइन। अब x भी है तो y हम 2 लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये ऊपर वाली होती है y, ये होती है x। अब हम देखें कि y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, नीचे लिखेंगे -1 -2 -3, ठीक है। इसकी क्या है 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 4 6, यहाँ -2 -4 -6, यहाँ पर आता है 0 दरमियान में। अब देखें ये बहुत ही आसान इसका होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। एक्स वाली जो होती है ना जो लाइन, वहाँ पर आपका गैप हमेशा सेम रहना चाहिए। मैं पहले बताया अब बता रहा हूँ। आपका नाम पर आप कुछ भी लें, 2 4 6 8, 2 का गैप रखें, आपकी मर्ज़ी। 1 2 3 4 ए का गैप रखें, मर्ज़ी। 3 6 9, जितना गैप रखें आपकी मर्ज़ी, लेकिन गैप सेम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी गैप सेम, ऐसा नहीं कि जो एक्स पर है वाई पर भी वही लगाएं, नहीं, आपकी मर्ज़ी है। एक्स पर कुछ लगाएं, वाई पर कुछ, लेकिन जिस पर जो लगा रहे हैं उस पर पूरा गैप सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें चाहिए एक्स 6 चाहिए और वाई 3। एक्स 6 ये है, वाई 3 वो है, तो हम इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गई, लाइन बन गई, ऐसे हुआ ना, ठीक है। तो ये बन गई लाइन, ये हमने ग्राफ बनाना था, ठीक है। तो इस तरह हम ग्राफ बनाते हैं और इस तरह 2 वेरिएबल इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करते हैं।
सो हमने पहले क्या पढ़ा, पहले पढ़ा वन वेरिएबल की इक्वेशन, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। उसके बाद पढ़ा इनइक्वालिटीज़ वन वेरिएबल का, फिर पढ़ा टू वेरिएबल की इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के नीचे दिया गया होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके जो आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो अब तक इतना। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।